महंगाई के इस जमाने में हर इंसान बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि पैसों के बिना हमारे बहुत सारे सपने अधूरे हो जाते हैं और बिना पैसे के हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हैं। इसी वजह से हर कोई खूब सारे उपाय करते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन इतने मेहनत करने के बाद क्यों हमारे हाथ असफलता और निराशा लगती है? क्यों हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हमारे खर्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से खर्चे हैं जिन्हें हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, और इन खर्चों को अगर हम रोक लेते हैं तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा सेव होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 5 ऐसे खर्चों के बारे में बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप सेविंग के बहुत सारे टिप्स आपने दिए हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप हमें ये बताएं कि हम खर्चे कम करें। देखिए, हर घर का रिक्वायरमेंट अलग होता है और हर घर के जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में 1 लाख की इनकम आ रही है तो कोई अपना घर 10,000 में ही चला रहा है। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जिसकी जैसी आमदनी होती है वो अपने खर्चे भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, इनका जो ज़्यादा खर्चा होता है वो कुछ अनावश्यक चीज़ों में होता है। जो खर्चे हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं कि वो कौन से खर्चे हम लगातार करते जा रहे हैं और हमारे पैसे सेव नहीं हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये 5 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है मॉल से सामान खरीदना बंद करें। दोस्तों, अक्सर होता ऐसा है कि हम मॉल जाते हैं और वहां पे हम बहुत सारे सामान लेने लगते हैं, और जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है वो भी सामान हम उठा लाते हैं। ऐसा होता इसलिए है कि आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में जब मॉल वगैरह नहीं था तो अगर हम किसी सामान को लेने जाते थे तो दुकानदार से हम जो चीज़ मांगते थे वही चीज़ दुकानदार देता था। वो सारी चीज़ हमारे पहुंच से दूर होती थी, इसलिए जितने चीज़ों की हमें नीड होती थी हम वही लेकर घर वापस आ जाते थे। लेकिन मॉल जो होता है वो हमें एक अट्रैक्शन देता है, और वहाँ पे जो इतना सारा सामान रखा रहता है, हम हर चीज़ को जब अपने हाथ में लेते हैं तो हमें फीलिंग आती है अंदर से कि चलो इसे परचेज कर देते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि जब हम बिलिंग काउंटर के पास जाते हैं तो वहाँ आप देखना कि साइड में बहुत सारे छोटे छोटे आइटम जो होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये के अंदर के, वो हर बिलिंग काउंटर के आगे रखे रहते हैं। वो होता है इम्पल्सिव शॉपिंग। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ज़रूरत है या ना है, वहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट वगैरह रखे रहते हैं, आपके बच्चे जाएंगे उस चॉकलेट को या उस जो भी बॉल वगैरह है छोटा सा, उसको उठा लेंगे और आप उस चीज़ को आपको लेना ही पड़ता है। ये हो जाता है हमारा इम्पल्सिव शॉपिंग। दोस्तों, इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे, अगर हम मॉल वगैरह में जाते हैं और हमें पैसे जो चेंज का प्रॉब्लम होता है तो वो उस समय भी हमारे पास वही 5-10 रुपए के टॉफ़ी या चॉकलेट हमारे सामने रख देते हैं। ये सारा कुछ हमारे पैसे की टोटली बर्बादी होती है। अब अगर हमें ऐसे बर्बादी से बचना है तो सबसे पहली चीज़ तो हम 2 काम कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हम लोकल शॉप से भी अपना सामान खरीद सकते हैं, और दूसरी चीज़, अगर हमें मॉल ही जाना है तो हम अपना एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पे बिल्कुल स्टिक रहें कि हमें यही चीज़ लेना है और हमें इससे ज़्यादा सामान नहीं खरीदना है। इच्छाएं सबकी होती है, लेकिन इन इच्छाओं को दबाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इच्छाओं को ज़रूरी नहीं है कि हर बात को हवा देंगे और हम वो चीज़ को ले लेते हैं। ये करना बहुत गलत होता है।
सेकंड जो हमारा खर्चा है वो होता है ऐप इंस्टॉलेशन, और जो हम सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे आजकल क्या हो रहा है, हर लाइफ को बहुत इजी बनाया गया है। हमें जैसे अमेज़न प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स या G5 ये सब चीज़ों का सब्सक्रिप्शन हम ले लेते हैं। हम लेते क्या है कि हमें घर में अगर मूवी वगैरह देख, आजकल हर चीज़ का अलग ऐप आ गया है, मूवी का अलग ऐप आ गया है, गाने का अलग ऐप आ गया है, किताब पढ़ने हैं तो उसके अलग ऐप आ गए, और सारे पेएबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ कहना है कि ये सब जो हम लोग ऐप में पैसे खर्च करते हैं ये टोटली वेस्टिंग ऑफ मनी है। होता ये है कि ये हमें एक लालच देते हैं, इनका एक जाल है, ट्रैप है, और उसमें हम फंसते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि मान लीजिए कि आप सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको हम 1 महीना फ्री देंगे, लेकिन आपको उसमें अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर जो है वो एंटर करना होता है, और आप ये सोचते हो कि चलो 1 महीना फ्री है, हम देख लेते हैं, अगले नेक्स्ट मंथ से तो जब पैसे पेड करने होंगे तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन होता ये है ना कि आपका मंथ स्टार्ट होने से पहले ही वो आपके जो भी अकाउंट है उससे पैसे वो डिडक्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप देखते हो कि पैसा डिडक्ट हो गया तो चलो इस मंथ देख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ से हम उसे नहीं देखेंगे। लेकिन ये 1 मंथ 2 मंथ करते करते हम इस चीज़ की हमें आदत हो जाती है, और हमें ये खर्चा जो है वो जायज़ लगने लगता है। फिर आगे क्या होता है कि जब हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा पैसा उधर से कटता रहता है। इसलिए ये सब जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो पेएबल होते हैं, जिसमें पैसे लगते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और हमें देखना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि हम किस किस चीज़ में पैसे दे रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब हम केबल का रिचार्ज करवाते हैं टीवी में, तो अक्सर अब तो क्या हो गया है कि हर एक चैनल का अलग अलग पैसा लगता है। तो जिस चैनल को हम देखते हैं, जिस चैनल को हम विजिट करते हैं, हमें उसी चैनल को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हम उसी चैनल का पैसे देंगे। बेवजह हर चैनल का पैसे देने में हमारे काफ़ी पैसे घर के चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमें अपने पैसों को बचाना है, तो ऐसे ऐप या अपने टीवी रिचार्ज में पूरा ध्यान देना है। तीसरी यहाँ पे जो खर्चा आते हैं वो आईफोन खरीदने की ललक। दोस्तों हर इंसान, चाहे वो 20,000 कमाता हो या वो 1 लाख कमाता हो, सबके आजकल सपने होते हैं कि उसके पास एक आईफोन हो। आईफोन क्या है, क्यों आईफोन की इतनी ललक होती है? और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो 15 से 30 साल के बीच में है, उनके ऊपर तो आईफोन का एक अलग ही क्रेज़ है, समझ में नहीं आता है। अभी हाल ही में मैं अपने कुछ स्टूडेंट के साथ बैठी हुई थी और उनसे बातें हो रही थी, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ कहा कि उनका अरमान है कि जब उनकी सैलरी मिलेगी तो वो आईफोन खरीदेंगे। दोस्तों आईफोन खरीदना ये भी पूरी तरह से वेस्टिंग ऑफ मनी है। अगर आपको अपने इसके भी 2 वजह हैं। अगर आपको आपके फ़ोन से केवल बातें करने हैं तो वो तो आप 20,000 के मोबाइल में भी कर सकते हैं, और आईफोन जो है वो अभी जो रिसेंटली आईफोन आया है वो 1 लाख का होता है, तो आप इसमें 80,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं मोबाइल से, जैसे अपना कंटेंट बनाते हैं और उस वीडियो को बना के अपलोड करते हैं, अगर इन सब कामों के लिए आपको आईफोन की ज़रूरत है तो एक बार ये सोचा भी जा सकता है कि आपको उस काम को और अच्छा करने के लिए आप इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन केवल दिखाने के लिए अगर हमें आईफोन लेना है तो ये क्या है, ये तो मतलब एक फिजूल खर्च ही है। और मैंने देखा है ये चीज़, लोग क्या करते हैं कि पहली सैलरी आई, दूसरी सैलरी आई, और हमें ये चीज़ दिखाना है कि हमारे पास आईफोन है। आईफोन दिखाने से ही बच्चे कह भी रहे थे कि आईफोन अगर हाथ में रहता है तो उससे पता चल जाता है कि वो बहुत अच्छा कमा रहा है और उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? मुझे उन लोगों की बातों पे बहुत हंसी भी आई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया भी कि आप लोगों की ये ख्वाहिश है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग इस ख्वाहिश को बंद करो, लेकिन आप खुद समझो कि ये वेस्टिंग ऑफ मनी है या नहीं है। इस पे मेरा आज बहुत तर्क हुआ और बच्चे आखिर मान के ही गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पॉइंट को भी अपने इस वीडियो में इंक्लूड करना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को ये पॉइंट बताया है। चौथा यहाँ पे खर्चा आता है महंगे घर का सपना।
दोस्तों, हर इंसान जब कमाने लगता है तो वो सोचता है कि हमारा एक बहुत आलीशान सा मकान होगा और उसमें हम रहेंगे। मोस्टली जो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी नौकरी का, या जो 30-35 साल के होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके घर से भी प्रेशर आने लगता है कि आप सबसे पहले अपना मकान कर लो। ठीक है, मकान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम 50,000 हमारी सैलरी है और हम लोन लेके ये मकान कर लेते हैं, हम लोन लेके कोई भी काम कर सकते हैं। आजकल लाइफ बहुत इजी हो गया है, हर चीज़ के लिए बैंक हमें लोन देने के लिए राज़ी है कि आप कर्ज लो, और कर्ज में जो घी पीने वाली बात होती है वो बैंक हमें कहता है। तो आप बताओ कि अगर हम 50,000 में अगर एक मकान ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, और उसका EMI ही अगर 30 से 35,000 जाने लगता है, तो बाकी के घर के खर्चे कैसे चलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने करियर को स्टार्ट करते हैं या आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने इनकम को देखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो आपका मकान है उसको परचेज करें, या फिर आप रेंट पे ही रहें। रेंट पे रहने के भी बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। मैंने घर खरीदे या रेंट पे रहें इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने इस चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ मैंने किस किस पॉइंट का डिस्कस किया है, और अगर आप अग्री होते हैं मुझसे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि महंगे फोन के बाद बारी आती है महंगे कार की। ऐसा भी होता है कि जब नौकरी में एंटर करते हैं तो हमें एक गाड़ी की शौक होती है, और वो गाड़ी आजकल 2 व्हीलर नहीं, आजकल 4 व्हीलर हो गया है, और आराम से हम बैंक से लोन लेते हैं और एक शोरूम से हम एक अच्छी सी नई ब्रांडेड कार जो है उसको लेकर बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये क्या है, अगर हम किसी की देखा देखी करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका लोन भर देंगे, तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने अपना रुतबा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाद में जब हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है और जब हमारी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस लोन में जाने लगता है, तो हम खुद चिड़चिड़ा जाते हैं। जब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होने लगती है और हमें ये सारा कुछ बोझ लगता है। होता ये है कि अगर जो हमारा अमीर दोस्त होता है, जिसके पास 2 या 3 करोड़ या 1 करोड़ है, वो अगर कोई कार लेता है तो हम उसकी देखा देखी करते हैं। होता ये है कि वो भी कार लोन पे लेता है, लेकिन वो दिखाने के लिए कार लोन पे लेता है, क्योंकि उसे अपना टैक्स जो है वो बचाना होता है। वो जब चाहे तब उस कार का जो लोन है वो भर सकता है, लेकिन हम उसकी देखा देखी में आ जाते हैं और हम भी एक कार ले लेते हैं। ये देखा देखी वाली जो आदत है ना, इसको बंद करनी होगी, क्योंकि लोन पे जो हमारी आदत हो जाती है ना, आजकल तो हर चीज का लोन मिल रहा है। अगर घर में कोई चीज चाहिए तो पर्सनल लोन ले लो, लेकिन लोन का जो एक जाल है, एक ट्रैप है, इसमें हम बुरी तरह से दिनों दिन फंसते जाते हैं, और ये जो दलदल है इसमें ऐसा हम फंसते हैं कि बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे खर्चे बताए जिसे रोकना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन 5 खर्चों को रोक देते हैं तो हम भी पैसे वाले हो सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि बहुत सारे लोग पैसे सेव कर लेते हैं और बहुत पैसे भी रख लेते हैं, लेकिन पैसे सेव करना ही एकमात्र हमारा काम नहीं है। उन पैसों को निवेश करना, इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं हाल ही में, और आप लोगों ने उन सारे वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पैसे हमने सेव किए उसका कहीं ना कहीं निवेश जरूर करें। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 1 लाख रुपए है और हम उस 1 लाख रुपए को बैंक में या कहीं घर पे ही रख देते हैं। 10 साल के बाद उस 1 लाख की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख में अभी हम जितना सोना खरीद लेते हैं, उतने ही सोने को अगर 10 साल के बाद हमें खरीदना होगा तो हो सकता है हमें 1.5 लाख या 2 लाख लगाना होता है। यही होती है पैसे की वैल्यू। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पैसे को निवेश करें और उस पैसे को बढ़ाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके अपना विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।